हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं एक चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं। और ये मैं चैप्टर जो पढ़ाने वाली हूँ ये क्लास 11 का है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो फर्स्ट मैं जो इम्पोर्टेंट है वही सबको मैं बोलना चाहूँगी इसी में। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे, पीरियड्स पढ़ेंगे, ग्रुप्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जैसे कि एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई पढ़ेंगे। फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब टोटल टिल टुडे 105 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर हुआ है। तो उसमें से तैयार कम मतलब हम लोग बहुत याद करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सब एलिमेंट को, इसका प्रॉपर्टी सबको। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अटेम्प्ट वर मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ग्रुप the elements with similar properties together. Thus, knowing the properties of elements, the properties of the other elements in that particular groups can be known. फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है वही उसके बारे में फर्स्ट देखेंगे। द मेथड ऑफ अरेंजिंग सिमिलर एलिमेंट्स इन वन ग्रुप एंड separating them from dissimilar elements each called classification of element। मतलब एक ग्रुप में अगर सिमिलर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा, उसका प्रॉपर्टी सब मतलब सिमिलर होगा, तो हम लोग वन ग्रुप में रखेंगे उस सिमिलर एलिमेंट्स को। एंड जो मतलब डिसिमिलर एलिमेंट्स है उसको दूसरा ग्रुप में अगर रखेंगे तो उसी को ही बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब उस एलिमेंट्स का क्लासीफाई हो गया। और जैसे कि हम लोग जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं एक टेबल रहता है, और उसी टेबल के अंदर ही हम लोग कौन सा ग्रुप कौन सा एलिमेंट कौन सा ग्रुप में रहेगा वही सब उसका प्रॉपर्टीज़ देख के मतलब रखा जाता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीन प्रकार का तुम्हारा पीरियोडिक टेबल्स हम लोग 3 प्रकार का ये करते हैं। तो फर्स्ट जैसे पहले निकला था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फिर सेकंड में मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फिर थर्ड में लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब 3 प्रकार का पीरियोडिक टेबल आया था। तो फर्स्ट हम लोग जिसको देखेंगे तुम्हारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल फर्स्ट देखेंगे, लेकिन उसका पहले से क्लासिफिकेशन का कुछ हिस्ट्री देख देते हैं। फर्स्ट आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि द आइडिया ऑफ एलिमेंट्स वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये आइडिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से आया था क्लासिफिकेशन का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पोजेस डिफरेंट एटॉमिक मासेस। और इसमें कहा गया था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जितने भी एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स पोजेस डिफरेंट एटॉमिक मास। उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास डिफरेंट। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लिए। फिर अभी हम लोग देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन उसका जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का उस मतलब जो एलिमेंट्स सब जो रहते हैं उनका एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट सबको रखा जाता था। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पोजेस डिफरेंट एटॉमिक मासेस एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या हुआ था ना, जितना भी एटम्स हैं
उनका जो डिफरेंट एलिमेंट का एटॉम्स में डिफरेंट एटॉमिक्स पोजेस करते हैं। तो फिर लास्ट सेकंड में आता है डोबेरिनर्स ट्रायड। डोबेरिनर एक साइंटिस्ट हैं और वो बोले थे कि वो 3 एलिमेंट लेके मतलब एग्जामिन किए थे। 3 एलिमेंट में वो देखे थे कि लिथियम एंड, जैसे कि एग्जाम्पल है एक लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तो लिथियम एंड पोटासियम का मीन निकाले थे, एटॉमिक मासेस का मीन निकाल के देखे तो उसमें वो जो लिथियम और पोटासियम के बीच में जो एलिमेंट आता है उसी का नंबर एटॉमिक मासेस उनको मिला था। जैसे कि लिथियम पोटासियम के बीच में आता है सोडियम, तो वो उनको मिला था सोडियम का एटॉमिक मासेस। ऐसे ही मतलब 3 एलिमेंट लेके वो देखे थे, इसीलिए उसको डोबेरिनर ट्रायड्स बोल के कहा जाता है। तो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 3 एलिमेंट्स लिए और उसमें क्लोरीन और आयोडीन का मीन निकाले तो उसमें ब्रोमीन का एटॉमिक मासेस निकला। वो मतलब एटॉमिक मास को वो मीन हिसाब से लेके वो फिर बीच का जो एलिमेंट रहता है उसका एटॉमिक मास निकाल देते। तो उसको मतलब वो बोलते थे कि वही 3 एलिमेंट जो हैं वो सब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं बोल के बोला गया था। लेकिन ये सब एलिमेंट्स में संभव नहीं था। फिर बाद में उसको थोड़ा ये मतलब मॉडिफाई किया गया और उसमें फिर आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में जो मतलब हम लोगों का जैसे होता है 8th नोट ऑफ एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक जो रहता है, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा जो है हम लोगों का, उसके हिसाब से एलिमेंट सबको रखा गया था। जैसे कि एग्जाम्पल लिथियम, बेरियम, बोरियन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लिथियम से स्टार्ट किए सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। फिर ये 7th हो गया, मतलब 7th प्लेस है ये। तो 7th प्लेस से 8 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। फिर नीचे आ जाएगा सा, रे। तो ऐसे ही मतलब एलिमेंट सबको ग्रुप करके रखे थे। जो सब नीचे मतलब सा आया वो सब सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये सब रिजेंबल हैं वन अनदर, एक दूसरे के साथ रिजेंबल हैं। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये रे में आए, ये एक ग्रुप में आ गए, ये सब सेम हैं। जैसे मतलब उनका प्रॉपर्टीज सेम शो करता है। बोरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन ये सब मतलब वन अनदर रिजेंबल हैं, इसीलिए इसको बोला गया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन हमेशा ये सब एलिमेंट्स को ऐसे ही मतलब ऐसे नोट्स करने से मतलब संभव नहीं था। तो इसीलिए फिर आया क्या, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम लोग फिर और सेकंड ब्लॉक में डालूँगी। अभी मतलब इसको थोड़ा सा करके डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा डालने से भी बहुत लेट में ये होगा, तो इसीलिए मैं मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को मैं 2 नंबर फिर ये कर दूँगी और डालूँगी।